ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा क्या है? 7 अक्टूबर को फलस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास के मुसल्लह जंगजू इसराइल और गजा की पट्टी के दरमियान सख्त सिक्योरिटी वाली बाउंड्री अबूर करने में कामयाब हुए। इसी दौरान गजा की जानिब से इसराइल की तरफ मुबैना तौर पर हजारों रॉकेट्स फायर किए गए, जिसके बाद इसराइल के वजीर आज़म ने ऐलान किया कि हम हालत जंग में हैं। हमास फौज के सरबराह मोहम्मद दैफ ने इसे ऑपरेशन अल-अक्सा का आगाज करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने इसराइल में मौजूद फलस्तीनियों और अरब पड़ोसियों से जंग में शामिल होने की अपील की है। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियां मूसाद और शाबाक इस ऑपरेशन को रोकने में कैसे नाकाम रहीं? इसराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शाबाक, इसकी बैरूनी खुफिया एजेंसी मूसाद और इसराइली डिफेंस फोर्सेस के तमाम रिसोर्सेज के बावजूद ये हैरान कुन बात है कि शायद किसी को भी इस हमले की तवक्को ना थी, और अगर थी भी तो वो इसको इफेक्टिवली रोकने में नाकाम रहे। इसराइल के पास मशरिक वस्ता की सबसे ज्यादा वसी और वसाइल वाली इंटेलिजेंस सर्विस मौजूद है। गजा और इसराइल के दरमियान सरहदी बाड़ के साथ साथ यहाँ कैमरे और ग्राउंड मोशन सेंसर्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ इसराइली फौज रेगुलरली गश्त भी करती है। हमास के अस्करियत पसंद इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने न सिर्फ खारदार तारों को काटा, बल्कि इसी रास्ते के जरिए या फिर पैराग्लाइडर्स और समुद्री रास्ते के जरिए वो इसराइल में दाखिल हुए। ये एक स्ट्रॉन्ग अटैक की मंसूबाबंदी थी, जिसमें पहले रॉकेट्स को जखीरा किया गया, फिर हजारों रॉकेट्स फायर किए गए। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम ने इस पर वसी पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है और तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। इनके मुताबिक ये कई साल तक जारी रह सकती है। फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान तनाज़ा है किस बात पर? एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम में डिले के अलावा इसराइल की जानिब से ग़र्ब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और इनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने पीसफुल सेटलमेंट को मुश्किल बना दिया है, लेकिन इनके अलावा भी कई इख्तलाफात मौजूद हैं। 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे, जिनमें से एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत होगी। इसके अलावा यरूशलेम इंटरनेशनल शहर होगा। लेकिन 14 मई 1948 को शुरू होने वाली अरब इस्लामी जंग के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद रियासत ना मिल सकी। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया, वहाँ इल्लीगल सेटलमेंट्स तामीर की गई हैं और अब ग़र्ब उर्दन और मशरिक़ यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि उनकी मुस्तकबिल की रियासत 1967 की जंग से पहले तय होने वाली सरहद के मुताबिक होनी चाहिए। ताहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करते हैं। उनका कहना है कि यरूशलेम उनका दारुल हुकूमत है, मगर उनके इस दावे को इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर फ़लस्तीनियों की बात की जाए तो वो यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं।